तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी का सामान घर से शिफ्ट किया जा रहा है। तुगलक रोड 12 तुगलक रोड पर वो रहते थे, उनका सरकारी आवास था, वो शिफ्ट होकर अपनी मां जो सोनिया गांधी उनके आवास 10 जनपद पर शिफ्ट हो रहे हैं, उनका सामान शिफ्ट हो रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबा बताएं, यहाँ पर हालांकि ये पहले से ही तय था कि उन्हें अपना आवास खाली करना था, वो शिफ्ट हो रहा है, और क्या जानकारी? आप तस्वीरों में देख रहे हैं, टेम्पो जो है वो उनके तुगलक रोड निवास स्थान पे पहुंच गया है। उनका सामान जो है वहां से निकाला जा रहा है। अब ये सामान लेकर के, जहां तक हमारी जानकारी है, वो 10 जनपद जाएंगे जहां पे सोनिया गांधी रहती हैं और वहीं रहेंगे। अब इसकी पृष्ठभूमि जो है, आपको मालूम है कि जब से ये सूरत में केस हुआ, उसके बाद से जब उनके खिलाफ फैसला आया, उनको दोषी करार दिया गया, उनको 2 साल की सजा हुई, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई, उनकी वायनाड सीट को वैकेंट घोषित किया गया, खाली घोषित किया गया। अभी भी सूरत में जो है, कल ही जो है इस मामले पे जिरह पूरी हुई है और अब अगले हफ्ते जो है गुरुवार को इस पर जो है फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन उसके पहले राहुल गांधी जो है अपना सामान शिफ्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है और अब ये तय है कि वो ये घर जहाँ पे वो एमपी बनने के बाद से लगातार रहते रहे हैं, अब जो है ये घर वो छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन उनकी इन सब के वजह से, लेकिन उनके राजनीतिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है। कल ही वो खड़गे और शरद पवार के साथ मीटिंग में भी मौजूद थे। तो आप कह सकते हैं, भले ही राहुल गांधी को नियमों के अनुसार, क्योंकि उनको नोटिस दे दिया गया था और ये सब कुछ काफी जल्दी हुआ था कि जिस ढंग से उनकी सदस्यता गई, उसके बाद से जो प्रक्रिया है उसके तहत उनको नोटिस दिया गया। हालांकि इस पर काफी कुछ कहा गया कांग्रेस की तरफ से। कई लोगों ने कहा कि चूंकि राहुल गांधी के पास Z+ सुरक्षा है, तो यदि राहुल गांधी चाहे तो सरकार उनको घर दे सकती है लुटियन जोन में सुरक्षा के नाम पे। उसका जो है किराया और बिजली पानी का खर्च राहुल गांधी को देना पड़ेगा। लेकिन अब राहुल गांधी ने यह तय किया है कि चूंकि सरकार ने उनको नोटिस थमा दिया है और नोटिस जब एक्सेप्ट किया था उसके बाद ही ये कहा गया था कि राहुल गांधी जो है वो घर खाली कर देंगे। और आज के दिन राहुल गांधी जो है वो अपना तुगलक लेन वाला जो घर है उसको खाली कर रहे हैं। जी, और वायनाड में जब उन्होंने रैली की थी तो कहा था कि उनके पास घर नहीं है और तमाम बातें उन्होंने कहा था कि उन्हें घर की जरूरत भी नहीं है, और वो जो जिस तरीके से सवाल उठाते रहते हैं वो उठाते रहेंगे। बाबा, ये पूरा घटनाक्रम अगर देखें, लगातार पूरा मामला, मानहानि का जो मामला था, संसद सदस्यता का उनका चला जाना और यहाँ घर शिफ्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी को बतौर एक राजनेता के तौर पर, उनके कद के तौर पर किस तरह का असर उनकी राजनीति पर इस पूरे कदम से आप देख पा रहे हैं? देखिए, यदि आप राजनीतिक तौर पे बात करें तो निश्चित रूप से ये सारा पूरा मामला जो है वो लीगल होने के अलावा राजनीतिक ज्यादा है, ये सब कोई मानते हैं। और राहुल गांधी भी इस मामले को राजनीतिक तौर से ही लड़ रहे हैं। जिस ढंग से उनका जो है उनकी सदस्यता गई, जिस तेजी से गई, उस पे बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों ने अलग अलग बात कही। क्या राष्ट्रपति की अनुमति लेनी चाहिए थी? यही दलील जो है कल कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने भी सूरत में दी कि इतनी जल्दबाजी क्यों हुआ। और उसके बाद राहुल गांधी ने उसका स्वीकार किया जो सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार ने उनको घर खाली करने का आदेश दिया क्योंकि वो अब सांसद नहीं है, तो अब नियम के अनुसार उनको घर खाली करना पड़ेगा, तो वो घर खाली कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई राहुल गांधी को भी मालूम है, सबको मालूम है, ये लड़ाई राजनीतिक है और इसको राजनीतिक तौर पे ही लड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने वायनाड का भी दौरा किया, वहां के लोगों का धन्यवाद किया क्योंकि मौजूदा में वो वायनाड से ही सांसद थे और 4 लाख से अधिक मतों से जीते थे वहां से। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप कह सकते हैं ये राजनीतिक लड़ाई है, लंबी लड़ाई है और राहुल गांधी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और यहाँ पर बाबा, हमारे दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, 12 तुगलक रोड पर सरकारी आवास जो राहुल गांधी का था, बतौर सांसद उनको मिला हुआ था, क्योंकि वो संसद सदस्य नहीं है तो उनको घर खाली करने का नोटिस मिला हुआ था। और अब वो अपनी मां जो कि सांसद हैं कांग्रेस की, सोनिया गांधी, उनके घर पर शिफ्ट हो रहे हैं 10 जनपद पर। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, राहुल गांधी का जो सामान है वो शिफ्ट हो रहा है। बाबा, आप हमारे साथ बने हुए हैं, ये बताएं कि
इस तरह के उदाहरण कई दिए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। एक जिक्र आया था गुलाम नबी आजाद का कि वो अब तो सांसद नहीं है लेकिन सरकारी आवास में वो रह रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण होंगे। क्या इसमें जल्दबाजी है? नियमों का हवाला जरूर दिया जा रहा है हालांकि यहाँ पे। देखिए, निश्चित रूप से गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो सरकारी बंगले में हैं, और कुछ दिनों पहले जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो ये सवाल उनसे पूछा था कि, और उस वक्त भी कई लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है राहुल गांधी के मामले में। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि इतनी जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि चूंकि वो जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनको Z+ सुरक्षा है और उसके आधार पर उनको ये घर अलॉट किया गया है जिसका वो किराया देते हैं और बिजली पानी का खर्च देते हैं। तो यदि ये नियम लागू होता है तो ये नियम राहुल गांधी पे भी लागू होना चाहिए था, लेकिन अब राजनीति में जो है मापदंड अलग अलग हो जाते हैं, हो सकते हैं, कर दिए जाते हैं। उसको देखते हुए राहुल गांधी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, वो 10 जनपद मूव कर रहे हैं। जी बाबा, बहुत ही संक्षेप में एक आखिरी सवाल। ये जो तमाम घटनाक्रम हो रहा है और ये तस्वीरें इस तरीके की हम जो सामने देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विपक्षी एकता और मजबूत कर दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का जब सवाल आया था हमने देखा था TMC और अरविंद केजरीवाल जो अभी तक दूरी बनाए हुए थे वो भी इस मुद्दे पर, राहुल गांधी के मुद्दे पर साथ आ गए थे। निश्चित रूप से इस मुद्दे पर जो है सदन में एकता रही विपक्षी दलों की, और वो एकता अंत तक कायम रही है। और ये एक ऐसा मामला है जिसमें कि सभी विपक्षी दल के नेताओं को लगता है कि ये कुछ जल्दी ही इस मामले में तेजी से काम किया गया है। एक सीनियर लीडर जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुका है, जो कई बार से सांसद है, उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। तो अब ये राजनीतिक लड़ाई है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के विपक्ष भी जो है अब खेमेबंदी होने के लिए तैयार हो गया है, और एक बैटल लाइन जो है वो खींच गई है सरकार और विपक्ष के बीच। जी बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।